के सेशन में चैट जीपीटी एआई का यूज करके रेज्यूमे को बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे। रेज्यूमे को जिस रोल के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसके जॉब डिटेल्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके देखेंगे और मैच करके देखेंगे, और रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली है कि नहीं इसको भी चेक करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज लक्ष्मी शंकर। चैट जीपीटी को सबसे पहले लॉगिन कर लेना है आपको, और उसके बाद सबसे पहला प्रॉम्प्ट कुछ इस तरीके से देना है। सपोज दैट आप एक डेटा एनालिस्ट रोल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंटर्न पोजीशन के लिए। तो उसके लिए आपको यदि चैट जीपीटी का कुछ भी नहीं पता है, चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट क्या होता है, कैसे चैट जीपीटी में बेस्ट प्रॉम्प्ट राइट कर सकते हैं, कैसे कमांड देते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है चैट जीपीटी का। वहाँ पर आप पूरा डिटेल में लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपको प्रॉम्प्ट देना है, एक एज अ रेज्यूमे राइटर आई डिड बैचलर्स, जो भी आपका एजुकेशन है वो मेंशन करना है, एंड देन सिंपली राइट कर देना है प्लीज क्रिएट माय रेज्यूमे फॉर अ डेटा एनालिस्ट रोल। यहाँ पर आपको जो भी रोल होगा वो आप मेंशन कर देंगे, और जो भी आपका एजुकेशन होगा उस फील्ड उस पर्टिकुलर रोल के अकॉर्डिंग ये राइट करके दे देगा। एक केवल डेटा एनालिस्ट के लिए ही नहीं, यहाँ पर यदि आप कोई भी बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, एससीओ मैनेजर, एससीओ एनालिस्ट कुछ भी करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये राइट कर देगा। जैसे ये प्रॉम्प्ट मैंने दिया, ये मेरे सामने रेज्यूमे रेडी कर करके दे दिया। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, देन एजुकेशन, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स एक खुद अपने से ही एज्यूम कर करके मेंशन कर दिया, क्योंकि यदि आप डेटा एनालिस्ट इंटर्न के लिए जा रहे हैं तो कोई ना तो कोई प्रोजेक्ट आप अपने कॉलेज में किए होंगे, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। इंटर्नशिप यदि पहले का कोई और किए हैं तो आप इंटर्नशिप डाल सकते हैं, देन सर्टिफिकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, लैंग्वेज, ये आप मेंशन कर सकते हैं। अब चैट जीपीटी में यही होता है कि आप जितना ज़्यादा डिटेल बताएंगे, जितना सही प्रॉम्प्ट देंगे, उतना ही सही रिजल्ट भी चैट जीपीटी देता है। तो इस रेज्यूमे को और अच्छा बनाने के लिए मैंने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया, एक एज अ रेज्यूमे राइटर। ऊपर की लाइन वही मैंने रहने दिया, नीचे मैंने और डिटेल्स प्रोवाइड कर दिया, लाइक मेरे पास स्किल्स क्या है, मैंने प्रोजेक्ट्स कौन कौन से किए हुए हैं, और सर्टिफिकेशन क्या मैंने किया है। और इसके नीचे राइट कर दिया आई एम अ फ्रेशर, क्रिएट माय रेज्यूमे फॉर एन इंटर्न डेटा एनालिस्ट रोल। जैसे ये प्रॉम्प्ट देंगे, ये फिर से एक रेज्यूमे बिल्ड करेगा, और ऑब्जेक्टिव दे दिया, एजुकेशन दे दिया। अब देखिए आपके जो आपने जो स्किल्स दिया, प्रोजेक्ट दिया, उसके अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट यहाँ बना करके दे दिया। इंटर्नशिप यहाँ पे राइट कर दिया, आपके पास कोई है इंटर्नशिप उसे मेंशन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन दे दिया, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड लैंग्वेज। इसको और भी यदि बेहतर बनाना है तो जैसे या कोई चीज आपको रिप्लेस करना है, अब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया रिप्लेस ऑब्जेक्टिव सेक्शन विथ समरी। तो इसने क्या किया कि यहाँ से आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव को जो ऊपर दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव सेक्शन, उसको हटा करके इसने अब नीचे यहाँ पर समरी को ऐड कर दिया, और ये समरी आपके लिए राइट कर दिया, और पूरा रेज्यूमे यहाँ पर दे दिया। इससे भी बेहतर कराना है तो जैसे मैंने बताया चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट आपको अच्छे देने होते हैं। तो फिर मैंने अब क्या किया, आपके पास रेज्यूमे तो राइट है, आपके पास रेज्यूमे रेडी है, लेकिन जिस जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उस जॉब के अकॉर्डिंग आप अपने रेज्यूमे को मॉडिफाई करना चाहते हैं। एंड यस, मेक श्योर हर एक जॉब के लिए आपका रेज्यूमे उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार रेज्यूमे बना दिया और उसी रेज्यूमे को हर जगह यूज कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक जॉब डिटेल्स देंगे, और उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इसी रेज्यूमे को मॉडिफाई करने के लिए प्रॉम्प्ट देंगे। तो सबसे पहले तो मैं जॉब डिटेल्स लिंक्डइन से निकाल लिया,
ये इंटर्न के लिए, डेटा एनालिस्ट इंटर्न के लिए है। और इसको मैं अब क्या प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ ये मैंने मेंशन किया है। आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द बिलो जॉब, कैन यू राइट माई रेज्यूमे एज पर द जॉब डिटेल। इसी के नीचे सिंपली वो जॉब डिटेल्स को पेस्ट कर देना है। मैंने पेस्ट कर दिया। अब इस जॉब डिटेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर समरी भी राइट कर दिया, एजुकेशन जो आपका है वो कर दिया है, स्किल्स राइट कर दिया, प्रोजेक्ट्स को मेंशन कर दिया, इंटर्न सेक्शन दे दिया, आप मेंशन कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड लैंग्वेजेस। तो इस तरीके से आप बेहतर रेज्यूमे चैट जीपीटी के थ्रू बना सकते हैं। सिंपली आपको इसमें प्रॉम्प्ट अच्छे से देना होता है और प्रॉम्प्ट से रिलेटेड आपको चैट जीपीटी को पूरा लर्न करना है फ्रॉम स्टार्ट टू एडवांस। तो उसके लिए आप मेरे चैट जीपीटी का पूरा प्लेलिस्ट देख करके कर सकते हैं। अब हमारे पास ये रेडी हो गया रेज्यूमे, लेकिन इस रेज्यूमे को हमें चेक भी करना है कि क्या ये रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम फ्रेंडली है या नहीं। आज के डेट में हर एक कंपनी के पास एटीएस फ्रेंडली एटीएस सॉफ्टवेयर्स होते हैं और उसमें वो चेक करते हैं। यदि एटीएस से रिलेटेड आपको डिटेल में देखना है तो मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिस पे पूरा डिटेल में बताया कि आप अपने रेज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं, कैसे रेज्यूमे को क्वांटिफाई कर सकते हैं। इन सारे डिटेल्स के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसमें डिटेल में बताया। तो अब हमें एटीएस फ्रेंडली चेक करने के लिए एक ऐप है, वेबसाइट है skillsensor.com। इस पे आप चले जाएंगे। यहाँ पर सिंपली कंपनी का नेम यानी जिस कंपनी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो रोल के लिए यानी जो टाइटल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो मेंशन करेंगे। यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देंगे और इधर आप ये रेज्यूमे जो आपका बना है उसको पेस्ट कर देंगे या यहाँ से अपने रेज्यूमे को अपलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही अपलोड करके स्कैन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एटीएस का स्कोर दिखा देगा कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर 83% दिखा रहा है। तो मोर देन 80% एटीएस स्कोर किसी भी रेज्यूमे का अच्छा माना जाता है। ये skillsensor.com जो वेबसाइट है इसमें ये भी बताता है, मतलब सजेशन देता है कि और रेज्यूमे को कैसे बेटर कर सकते हैं। तो उस रेज्यूमे के रिकमेंडेशन पे जो भी ये रिकमेंडेशन देता है यदि वैसे ही मॉडिफाई कर लेते हैं तो ये और भी रेज्यूमे को बेहतर करता जाता है, एटीएस फ्रेंडली करता जाता है। तो मोर देन 90-95% आप इजीली कर सकते हैं।